हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज भी हम अपनी पिन की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे और पिन का फुल फॉर्म एक बार आपको मैं फिर से रिवील करा देता हूँ। पिन मीन्स फिजिक्स इन्फॉर्म न्यूरल नेटवर्क, और इसे फिजिक्स इन्फॉर्म मशीन लर्निंग नेटवर्क भी बोल देते हैं या फिर फिजिक्स गाइडेड न्यूरल नेटवर्क भी कह देते हैं। बात एक ही है, बस नाम इसके और जो जिस तरह से इसको कॉल करते हैं वो अलग अलग हैं। तो अभी तक जो हमने फिजिक्स की प्रॉब्लम ली है उनका थोड़ा सा मैं रिकैप देता हूँ। पहले तो हमने पॉइसन इक्वेशन ली थी, 1D पॉइसन इक्वेशन ली थी और एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी उसकी हेल्प से। उसके बाद हमने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम ली थी। ये पॉइसन इक्वेशन तो जो है इसमें इंडिपेंडेंट या इनपुट वेरिएबल स्पेशल था लाइक एक्स वाई जेड, लेकिन इसमें जो है हमारा वेरिएबल जो था वो टाइम डिपेंडेंट था, वो इनपुट टी था। ठीक है ना। यहाँ पे जो है सिंपल जो है एक्स था इनपुट, यहाँ पे टाइम के रेफरेंस में टी था। ये एक छोटा सा डिफरेंस था दोनों में। उसके अलावा मैंने आपको इनिशियली जो है ये चार चीज़ें बताई थी थ्योरी में कि डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन होती है, न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन होती है, और उसके अलावा दो ऑपरेटर पढ़ाए थे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए जैकोबियन और हेसियन जो सेकंड डेरिवेटिव के लिए। राइट। तो इतनी चीज़ें बेसिक पढ़ी थी। अब मैं ये दो मैंने फिजिक्स की प्रॉब्लम ली थी। उसके बाद जो है मैंने आपको रॉबिन बाउंड्री कंडीशन से मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं और एक पीरियडिक बाउंड्री कंडीशन, ये दो बाउंड्री कंडीशन बताई थी और एक फिजिक्स की प्रॉब्लम के थ्रू इनको मैंने बताने का या समझाने का आपको प्रयास किया था। उसके बाद लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑयलर बर्नौली बीम इक्वेशन बताई थी और इसको बताने के पीछे रीज़न क्या था कि इसमें जो है मैं एक नई बाउंड्री कंडीशन, जिसे ऑपरेटर बाउंड्री कंडीशन भी बोलते हैं, वो एक हायर ऑर्डर बाउंड्री कंडीशन होती है, वो मैं आपको समझाना चाहता था। तो उसके लिए फोर्थ डेरिवेटिव में इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी। ये गवर्निंग फिजिक्स नीचे मैंने लिखा भी हुआ है। द मॉडल सॉल्व्स द फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डी फॉर यू ओवर डी एक्स फोर प्लस वन इक्वल जीरो। तो इतना तो आपने हाई स्कूल लेवल में पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पे 4 बार इसकी 4th पावर है, तो हमें 4 जो है बाउंड्री कंडीशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है? मीन्स आपको 4th 4 वैल्यू देनी पड़ेंगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो इसका डोमेन जो है 0 से 1 के बीच में था। ये मेरा लास्ट वीडियो का टॉपिक है। अगर आपने इसको एंड टू एंड देखा होगा तो आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। ठीक है? और इसमें जो बाउंड्री थी वो 4 बाउंड्री थी। पहली तो डिरिचलेट थी, है ना? 0 पे, एक्स इक्वल्स 0 पे यहाँ पे, और दूसरी न्यूमैन थी। क्योंकि ये दोनों बाउंड्री कंडीशन हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए कोई हमें खास कुछ करना नहीं था। लेकिन जो मेजर रोल था वो था एक्स इक्वल्स 1 पे जो बाउंड्री कंडीशन थी, वो हायर ऑर्डर फिजिक्स कांस्टेंट था, लाइक यू डबल डैश एंड यू ट्रिपल डैश एट फ्री एंड। फ्री एंड मीन्स ये बीम जो थी वो एक कैंटिलीवर मतलब लटकती बीम, एक तरफ फिक्स थी और दूसरी तरफ फ्री थी। तो ये एक एग्जाम्पल हमने लिया था, फिजिक्स की प्रॉब्लम नहीं थी, और ये बाउंड्री कंडीशन हमने ऑपरेटर बीसी के थ्रू इसमें जो है लगाई थी हमने। और ये जो ऑपरेटर बीसी है या न्यूमैन डिरिचलेट, ये सब जो है टीप एक्सडी लाइब्रेरी में हमारे इनबिल्ट मॉड्यूल हैं या फिर फंक्शन आप कह सकते हैं, जिन्हें हम कॉल करके अलग अलग तरीके की बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा लास्ट का वीडियो था। और अगर आप देखेंगे, उससे पहले मैंने आपको बहुत डिटेल में, आई थिंक 12 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। बहुत डिटेल में मैंने आपको थ्योरी इसकी स्टार्ट करी थी, व्हाट वाई और हाउ, और बहुत सारी चीज़ें, रियल इम्पैक्ट क्या है प्रोजेक्ट का, कब यूज़ करना है, कब अवॉइड करना है, इसके एप्लीकेशन एरिया क्या क्या हैं, कुछ भ्रांतियाँ या मिसकॉन्सेप्शन है वो क्या क्या हैं, इसके की बेनिफिट्स क्या हैं, और आज की तारीख में इसके बाद अभी भी क्या चैलेंजेस है। ग्लॉसरी का मतलब होता है यहाँ पे, जो ग्लॉसरी है कि कुछ पर्टिकुलर टर्म्स किसी भी डोमेन को या किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए वो होते हैं। और लाइब्रेरी पिन की इससे, क्योंकि पिन जो है डीप एक्सडी लाइब्रेरी से ही पहले काम करता था, लेकिन इसे केराज में, केराज जो टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी है, एक मॉड्यूल है, और इसके अलावा पाइटॉर्च के बाद पाइटॉर्च, इन दो से भी सॉल्व करते थे, लेकिन डीप एक्सडी के आने के बाद ही काम ईजी हो गया। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आज मैं नई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। वो नई चीज़ ऐड क्या है, मतलब इसका मॉडल ट्रेनिंग से कोई लेना देना नहीं है, मॉडल इवैल्यूएशन से लेना देना है। ठीक है ना? कि जैसे हमने मॉडल ट्रेन करके मॉडल बना लिया,
अब मॉडल को हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तो उससे इसका जो है देना देना है या कंसर्व है। अब वो क्या है, वो हम इसी एग्जाम्पल को लेंगे, आइलर बर्नौली बीम इक्वेशन को, और इवोल्यूशन पार्ट जो है वहां पे चेंजेस करेंगे और समझेंगे कि हमें आज की वीडियो में क्या सीखना है। ठीक है, तो मैं जंप करता हूँ आज की वीडियो पे, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर हम जैसे इवोल्यूशन करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। मैंने इसका एक्चुअली जो ऑयलर बर्नौली इक्वेशन लास्ट मैंने आपको पढ़ाई थी, उसका एक नया मैंने फाइल क्रिएट कर लिया, और उसमें आपको मुझे एरर मेथड पढ़ाना है। एरर मेथड जो है इवोल्यूशन में, जहाँ आप मैट्रिक्स अप्लाई करते हैं, वहाँ पे ही यूज़ होता है। ठीक है, अभी मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, लेफ्ट हैंड वाले पोर्शन को, ये हो गया। तो मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा था, आप यहाँ देखिए, ये वाला जो इवोल्यूशन वाला, ये पहले भी आपने देखा है कई सारे वीडियो में, जो भी फिजिक्स की प्रॉब्लम मैंने ली है, हर जगह मैंने ये काम किया है। तो लास्ट वाले वीडियो में क्या था कि ये सारी चीज़ें तो सेम है, ये तो मैट्रिक्स हो गए, जितने भी हैं ये 3 मैट्रिक्स निकालता हूँ हर बार में। उसके अलावा जब बात आती है कि बाउंड्री कंडीशन पे, बाउंड्री पे मेरी जो है इक्वेशन सैटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसकी बात आती है, तो मैंने यहाँ पे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करके मैंने चीज़ें निकाली थी। ठीक है, अब मॉडल डॉट प्रिडिक्ट में आप ये देखिए कि एक्स इक्वल 0 पे, ठीक है, जस्ट अ मिनट, राइट, हाँ, अ, ये प्रिडिक्ट मैंने किया यहाँ पे, और 4 मेरी बाउंड्री कंडीशन थी, चारों जगह मैंने प्रिडिक्ट लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब एरर मेथड में क्या होता है कि जब हम सिंपल वैल्यू लेते हैं, अगर मैं मीन्स की सिंपल वैल्यू का मतलब ये कोई बाउंड्री पे डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कोई न्यूमन कंडीशन या कोई हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तब तो ये प्रिडिक्ट हम यूज कर लेते हैं इसको। लेकिन जब जो है कोई हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है बाउंड्री पे, जैसे यू डैश, यू डबल डैश, यू ट्रिपल डैश, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, तभी हम इस प्रेडिक्ट की जगह यहाँ पे हम नेट, NET का यूज करते हैं। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट की जगह मॉडल डॉट नेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी आप इतना इंट्यूशन ले लें कि यहाँ पे हम जब भी बाउंड्री कंडीशन जो है डेरिवेटिव में होगी, तो मॉडल डॉट नेट का यूज करेंगे। तो अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद मैं इस कोड पोर्शन पे आऊंगा और आपको ये चीज क्लियरली समझा दूंगा। अंडरस्टैंडिंग द एरर मेथड इन डीप एक्सटी, दिस ट्यूटोरियल एक्सप्लेन्स व्हाट द एरर मेथड, ये एक फंक्शन है, एरर फंक्शन, इसे मेथड ही बोलते हैं। अगर क्लास के अंदर डिफाइंड होता है, आप अगर पाइथन जानते हैं, किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन डिफाइंड होता है, तो उसे हम मेथड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये एरर करके ये फंक्शन है या मेथड है, ये क्यों एग्जिस्ट करता है, और इससे जो है हाउ टू यूज इट इफेक्टिवली, इफेक्टिवली कैसे यूज करते हैं टू वेरीफाई बाउंड्री कंडीशन इन डीप एक्सपी। ठीक है, तो आज इसका प्रयोग हम सिखाएंगे कि कैसे हम इसको करेंगे। What is the error method? Error method allows you to check how well your boundary condition are satisfied after training. तो आफ्टर ट्रेनिंग आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये जो है काम होता है आफ्टर ट्रेनिंग। मॉडल आपका ट्रेन हो गया, तो जब इसको आप इवेल्यूएट कर रहे हैं, तब इसका हम यूज करते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, हाउ यू डिफाइन ए बाउंड्री कंडीशन, यू जीरो मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ये सिंपल वाली बाउंड्री कंडीशन है हमारी। द मॉडल लर्न्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग टू सेटिस्फाई दिस BC, जब हम ट्रेनिंग देते हैं मॉडल की, तो मॉडल हमारा सीख लेता है कि कैसे इसको सेटिस्फाई करना है। आफ्टर ट्रेनिंग यू आस्क डिड इट एक्चुअली सेटिस्फाई, तो मतलब ये है कि हमारे ट्रेनिंग पार्ट में जो है जो काम हो चुका है, उसको चेक करने के लिए हम जो है इसका जो है हम यूज करते हैं एरर मेथड का। द एरर मेथड रिटर्न्स द रेसिड्यूल, रेसिड्यूल का मतलब ये कि एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये रेसिड्यूल होता है, इसे एरर भी बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। which quantify the difference between the model predicts and what the boundary condition required, कि मॉडल प्रेडिक्शन क्या दे रहा है और वास्तव में जो बाउंड्री की रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, उसका अंतर देता है कोई। अगर ये रेसिड्यूल या डिफरेंस जो है वो स्मॉल होगा, तो बाउंड्री कंडीशन कहते हैं सेटिस्फाई हो गई, और अगर ये लार्ज होगा, तो बाउंड्री कंडीशन जो है वायलेट, मतलब इसका जो है वायलेशन हो चुका है बाउंड्री कंडीशन का, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दिस इज एन एसेंशियल टूल टू एंश्योर योर ट्रेंड पिन रेस्पेक्ट्स द फिजिक्स लॉ। इसका जो एरर मेथड है कि टूल है, फंक्शन को टूल भी बोल देते हैं, इसका यूज हम करते हैं कि हमारा जो फिजिक्स का मॉडल ट्रेन हुआ है, वो बाउंड्री कंडीशन पे जो हमारी फिजिक्स का लॉ काम कर रहा है, वो उसको
रेस्पेक्ट कर रहा है, उसको ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक इवोल्यूशन का ये इवोल्यूशन के दौरान हम इस एरर मेथड का यूज करते हैं। आप समझते हैं कि रेसिडुअल और लॉस में क्या अंतर हो गया। एक कॉमन बिगिनर कंफ्यूजन इज बिटवीन रेसिडुअल और लॉस। तो क्वांटिटी क्या है, रेसिडुअल द रॉ मिसमैच ऑन द बाउंड्री कंडीशन एट द बाउंड्री पॉइंट। मिसमैच मीन्स डिफरेंस दोनों का ओनली। लॉस क्या है, मीन स्क्वायर्ड एरर ऑफ द रेसिडुअल मिनिमाइज ड्यूरिंग ट्रेनिंग। हमारा जो है, जब डीप लर्निंग में आप देखेंगे ना, जब डीप लर्निंग के आपने अगर प्रोजेक्ट बनाए होंगे न्यूरल नेटवर्क के, तो वो क्या करता है, ये स्क्वायर एरर को, मीन स्क्वायर एरर को मिनिमाइज करता है, रेसिडुअल को नहीं करता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना है कि हमारा जो है रेसिडुअल भी मिनिमाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इवोल्यूशन में करते हैं ये काम, ट्रेनिंग में हम कुछ नहीं कर सकते, ये इंटरनली होता है। और इंटरनली ये मीन स्क्वायर एरर को, एरर का जो है स्क्वायर करता है, और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो उनका मीन निकालता है, और उसके बाद इसको मिनिमाइज करता है ट्रेनिंग में। लेकिन हमें देखना है कि रेसिडुअल वास्तव में सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब डिफरेंस जो है। ठीक है, तो एरर मेथड रिटर्न्स रेसिडुअल नॉट लॉस। तो आप समझ सकते हैं जो एरर मेथड हम पढ़ेंगे वो जो है लॉस नहीं, रेसिडुअल मतलब डिफरेंस खाली आपका रिडक्ट करेगा। दिस इज वाई मॉडल कैन हैव ए स्मॉल ट्रेनिंग लॉस बट स्टिल नॉट सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशन। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मॉडल में जो लॉस होता है वो तो मिनिमाइज हो जाता है, लेकिन बाउंड्री कंडीशन पे जो डिफरेंस होता है, जो रेसिडुअल होता है, वो सेटिस्फाई नहीं होता है। तो इस काम के लिए हम जो है इस एरर मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, एरर आपको समझ आ गया होगा कि हम एरर मेथड का मतलब क्या होता है और क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं। की मेथड्स इन डीप एक्सटी, देयर आर टू मेथड्स फॉर इवेल्यूटिंग योर ट्रेन मॉडल। ठीक है, अभी हम बात करते हैं मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। मैंने आपको भी सिखाया था मेथड, ये जो हमारा मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करके आता है कि कैसे ये प्रेडिक्ट करता है। इनपुट के हम इसको इनपुट देंगे और ये हमें आउटपुट देगा। तो इसमें क्या होता है कि जब मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक जो फंक्शन या मेथड या टूल है, इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं, उसमें इनपुट होता है नंपाई एरे एरे की फॉर्म में। ठीक है, और आउटपुट भी ये नंपाई एरे की फॉर्म में देता है। इसमें कोई भी ग्रेडियंट कैलकुलेट नहीं होता है। जब हम मॉडल डॉट प्रेडिक्ट लगाते हैं तो कोई भी ग्रेडियंट कैलकुलेट नहीं होता है। अगर वो सिंपल वैल्यू है तब तो कैलकुलेट हो जाएगा डिफरेंस, लेकिन ग्रेडियंट यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होते। ये बाउंड्री कंडीशन में हमारे पास जो है, अगर यू डैश, यू डबल डैश, यू ट्रिपल डैश इस तरह की चीजें हैं, तो वहां पे ये काम नहीं करता है मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। ठीक है, व्हेन यू ओनली नीड सॉल्यूशन वैल्यू लाइक डिरिचलेट। डिरिचलेट में क्या होता है, सिंपल वैल्यू डिफरेंस होता है, तो वहां पे तो ये एप्लीकेबल होता है। अब मॉडल डॉट नेट का काम क्या होता है, ये इनपुट में टेंसर लेता है ये। ठीक है ना, नंपाई एरे होता है और यहाँ पे टेंसर लेंगे, तो टेंसर जो है वो केराज का भी हो सकता है, या पाईटॉर्च ले रहे हैं तो टॉर्च का भी टेंसर हो सकता है, और आउटपुट में भी टेंसर देता है। और साथ में ये ग्रेडियंट जो है कैलकुलेट करता है। इसमें फैसिलिटी होती है कि आप ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बाउंड्री का यू डैश, यू डबल डैश, यू ट्रिपल डैश निकालना होता है। व्हेन डेरिवेटिव्स आर नीडेड लाइक न्यूमैन ऑपरेटर बीसी में या रॉबिन बीसी में, इतनी बाउंड्री कंडीशन है। जैसे रॉबिन बीसी में मिक्स होता है, यू भी होता है, यू डैश भी होता है, तो जहां भी डेरिवेटिव का टर्म आएगा वहां पे हम मॉडल डॉट नेट का यूज करते हैं। ठीक है, रिमेंबर क्या करना है कि डेरिवेटिव रिक्वायर्ड टेंसर। अगर आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको टेंसर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपकी इनपुट को, और आउटपुट भी आपकी टेंसर में ही मिलेगी। एंड ऑटोमेटिक डिफरेंसेस, और इसमें जो है ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन की फैसिलिटी है। ठीक है, अ, इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन की फैसिलिटी होती है मॉडल डॉट नेट में। इसमें नहीं होती है, लेकिन इसको हम जो है इस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसको हम यहाँ पे, कि ये हमारा काम कर दे। वो मैं आपको दिखाऊँगा कैसे होती है। लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक ये है मॉडल डॉट नेट को, इसको हमें सीख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन टू यूज़ व्हिच मेथड। डिरिचलेट बीसी में क्या है, क्योंकि सिंपल में कोई ग्रेडियंट कैलकुलेट नहीं करना होता है, वहाँ पे हम मॉडल डॉट प्रेडिक्ट यूज़ कर सकते हैं। न्यूमन बीसी, ऑपरेटर बीसी, रॉबिन बीसी, पीरियोडिक बीसी, हर जगह जो है डेरिवेटिव होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर जगह मॉडल डॉट नेट का यूज किया हुआ है। और पीरियोडिक बीसी में भी अगर जो है यहाँ पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तब आप जो है मॉडल डॉट नेट का यूज करेंगे। टिप क्या है, इफ योर वीसी बाउंड्री कंडीशन इन्वॉल्व्स एनी डेरिवेटिव, ऑलवेज यूज मॉडल डॉट नेट विद डिफरेंशिएबल टेंसर। मतलब इनपुट में टेंसर देना पड़ेगा इसको आपको। ठीक है, कैसे मैं आपको बताऊंगा अभी। व्हेन टू अप्लाई एरर मेथड, कब करना है, आफ्टर ट्रेनिंग।
क्योंकि मॉडल ट्रेन हो गया, मॉडल ट्रेन करने तक कोई दिक्कत नहीं, मॉडल आपका ट्रेन जैसे मैंने आपको इतने वीडियो बताए हैं वैसे ही होगा। वेरीफाई दैट बाउंड्री कंडीशन आर सेटिस्फाइड ड्यूरिंग लॉस बेट ट्यूनिंग, आइडेंटिफाई विच बाउंड्री कंडीशन इज अंडर फोर्स। क्योंकि जब हम लॉस बेट को जो ट्यून करते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 को, तो हम ये जो बाउंड्री कंडीशन या लॉस जो निकल के आते हैं उसी को देख के तो करते हैं। इसका लॉस ज़्यादा आ रहा है उसको बेट है ज़्यादा दे देते हैं। बिफोर डिप्लॉयमेंट फाइनल फिजिक्स चेक। तो अगर हमें मॉडल हमारा बन गया है, तैयार हो गया है, उसका डिप्लॉय करना है, तब भी हम वहाँ पे जो है इसको जो है अप्लाई करते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि ट्रेनिंग तक जो है कोई यूज़ नहीं है। ट्रेनिंग के बाद इसका इवैल्यूएशन में वेट के हाइपर ट्यूनिंग के लिए यूज़ होता है कि हमें क्या पता कैसे लगेगा। उसके बाद डिप्लॉयमेंट, जब मॉडल को डिप्लॉय करते हैं। डिबगिंग के लिए फर्स्ट चेक रेसिडुअल इफ प्रेडिक्शन लुक फिजिकली करेक्ट। तो पहले क्या चेक करता है? रेसिडुअल, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो रेसिडुअल ही मैच कराना है। हमारे साथ ये दिक्कत ये है कि हम जब अपना मॉडल ट्रेन करते हैं तो वहाँ पे हमारा लॉस मिनिमाइज़ होता है, जिसे मीन स्क्वायर एरर भी बोल देते हैं, ठीक है? ये जो डिफरेंस है या रेसिडुअल है वो मिनिमाइज़ नहीं होता है। यूज़ एरर मेथड एज़ पार्ट ऑफ योर वर्कफ्लो, एंश्योर दैट पिन इज़ नॉट जस्ट न्यूमेरिकली कन्वर्ट बट आल्सो फिजिकली कन्वर्ट। न्यूमेरिकली कन्वर्ट का मतलब यहाँ पे ये जो मीन स्क्वायर एरर होता है उसको ये न्यूमेरिकल वैल्यू मानते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन जब एरर मेथड यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे रेसिडुअल या फिजिक्स कांस्टेंट को चेक करते हैं। 2 चीज़ होगी ना, मीन स्क्वायर एरर ये जो ट्रेनिंग के दौरान होता है, और फिजिक्स कंसिस्टेंसी कैसे चेक होती है, वो रेसिडुअल से होती है। डिफरेंस, और यहाँ पे डिफरेंस का स्क्वायर और मीन एक वैल्यू है, यहाँ पे सीधा-सीधा डिफरेंस है। तो हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमारा जो है रेसिडुअल चेक ऑफ इवैल्यूएशन कर जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो हमारा रेसिडुअल चेक हो, मीन स्क्वायर एरर चेक ना हो। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड क्या है कि यूजिंग रिक्वायर ग्रेड इक्वल्स फॉल्स फॉर डेरिवेटिव बीसी। तो ये मैं आपको मतलब जब मैं आपको कोड दिखाऊंगा तो कोड के अंदर एक पैरामीटर होता है रिक्वायर ग्रेड इक्वल्स फॉल्स, रिक्वायर्ड ग्रेड इक्वल टू। जब हम रिक्वायर ग्रेड इक्वल्स फॉल्स करते हैं इसका मतलब हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट नहीं करना है बाउंड्री कंडीशन पे। और जब हमें बाउंड्री कंडीशन पे हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है तो रिक्वायर ग्रेड इक्वल्स ट्रू रखते हैं, ठीक है। यूजिंग मॉडल डॉट प्रेडिक्ट कब यूज़ करते हैं? मॉडल डॉट प्रेडिक्ट का जब हमारी जो है डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन होती है। इन तीनों में मॉडल डॉट प्रेडिक्ट का यूज़ नहीं होगा। और मॉडल डॉट नेट का टू कंप्यूट डिफरेंशियल आउट। आप समझ गए कि जब डिफरेंशिए बाउंड्री कंडीशन में डिफरेंशिएशन होता है तो मॉडल डॉट नेट का यूज़ करते हैं, प्रेडिक्ट का नहीं करते, ठीक है। फॉरगेटिंग टू डिटैच, अब ये मैं आपको बताऊंगा कि नंपाई एरे और ये जो टेंसर है कैसे कैसे यूज करते हैं इसको। ये कोड फॉर्मेट है, ये डिटैच वाला जो एक फंक्शन यूज करते हैं इसका मतलब ये आपको टेंसर को नंपाई एरे में कन्वर्ट करता है। मैं आपको कोड में दिखाऊंगा, अभी आपको शायद ये थ्योरी में नहीं समझ आ रहा है। कंफ्यूजिंग रेसिडुअल विथ लॉस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रेसिडुअल और लॉस दोनों अलग चीजें हैं। जब ट्रेनिंग होती है तो मीन स्क्वायर एरर या लॉस कैलकुलेट होता है, और यहाँ पे जो है ये रेसिडुअल का मतलब है कि डिफरेंस, सिर्फ डिफरेंस चेक होता है। रेसिडुअल मींस फिजिक्स फिडेलिटी फिडेलिटी, लॉस मेजर्स न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। खाली इन नंबर्स को ऑप्टिमाइज करता है कि लॉस एक नंबर है उसके लिए, मॉडल के लिए, वो उसको कम करने की कोशिश करता है। और ये रियल चेक होता है कि रेसिडुअल हमारा बाउंड्री पे प्रेडिक्टेड और एग्जैक्ट में कितना डिफरेंस है, राइट। मेंटल मॉडल क्या होता है? ट्रेनिंग मिनिमाइज लॉसेस एरर वेरीफाई फिजिक्स। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, NumPy array defines where the boundary condition is applied, ठीक है। टेंसर डिफाइन हाउ डेरिवेटिव आर कंप्यूटेड, ठीक है। तो जब भी आपको डेरिवेटिव निकालना है तो आपको टेंसर में देना पड़ेगा, वो टेंसर में आपको सिखाऊंगा कैसे लगाते हैं इसका। दिस सेपरेशन इज की टू करेक्टली इवेल्युएट पीसी, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। फाइनल की हुई क्या है कि एरर मेथड इज पोस्ट ट्रेनिंग डायग्नोस्टिक टूल, मतलब ट्रेनिंग के बाद मॉडल जब बन गया तो इवेल्यूएशन फेज में इसका यूज होता है। इट लेट्स यू इंस्पेक्ट बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फैक्शन, डिटेक्ट अंडर रेनफोर्स्ड बाउंड्री कंडीशन। मतलब इस पूरे जो समरी हमारे यहाँ फाइनल टेक अवे का मतलब ये होता है, समरी है। समरी आपको ये बता रही है कि ये बाउंड्री कंडीशन को रेनफोर्स करने में मदद करता है आपकी। एंश्योर पिन ट्रूली रेस्पेक्ट द अंडरलाइंग फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब रेसिडुअल, ट्रेनिंग का मतलब नंबर या लॉसेज। मास्टरिंग एरर इज क्रिटिकल फॉर बिल्डिंग ट्रस्टवर्दी फिजिक्स एक्यूरेट मॉडल इन डीप एक्सटी। तो आप समझ गए, जब भी इवोल्यूशन का फेज आएगा, क्योंकि ट्रेनिंग में तो हमारा एरर कैलकुलेट हो रही है, वो एक नंबर है, लेकिन जब भी हम इवेल्यूएट करेंगे फाइनल मॉडल को
तो वो जो है हम रेसिडुअल चेक करेंगे, उसकी मीन स्क्वायर एरर को चेक नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये तो थ्योरी होगी, आपको समझ आ गया होगा। मैं अब कोड में चल के आपको बताता हूँ कि कहाँ पे चेंजिंग है पिछली बार के जो वीडियो था मेरा आयलर बीम इक्वेशन का, उसके कंपैरिजन में। तो मैं कोड पे चलता हूँ। तो ये तो मैंने अभी आपको दिखाया था सॉरी, ये तो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे 4 बाउंड्री कंडीशन थी। पहली कौन सी थी? डिरिचलेट, न्यूमैन, फिर सेकंड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर। ये 4 बाउंड्री कंडीशन थी हमारे पास, राइट? तो सॉरी, यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर कह रहा हूँ मैं। 0 थी यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। 3 तरह की थी, यू डैश, यू डबल डैश, यू ट्रिपल डैश। ठीक है। तो अभी मैंने एक जो है अलग से ये जो पूरा कोड है, ये तो सेम है पिछले जैसा, यहाँ पे 9 वाला। मैंने एक और इसमें सेल इंड्यूस की है, ये वाली 9A था, इसको मैंने 9B कर दिया है। ये क्या करता है कि रेसिडुअल चेक करता है मेरा। ये कैसे होता है? अब आप देख सकते हैं कि पहली जो मेरी बाउंड्री कंडीशन थी वो डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन थी। ठीक है। अगर आपको ये फिर कहता हूँ कि वीडियो आपको समझना है अच्छे से, तो मेरे आपको पिछला वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन ही हमें यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक है, तो बाउंड्री कंडीशन पे ही फोकस करेंगे हम। तो ये डिरिचलेट वाली बाउंड्री कंडीशन थी, तो इसमें सिंपल कुछ नहीं किया है। ये 0 था, मतलब 0 पे थी ये, 0 और 1 के बीच में डोमेन है। तो डोमेन 0 पे थी डिरिचलेट, तो इसको मैंने सीधा जो है नंपाई अरे में कन्वर्ट कर दिया है इस कोड से। तो ये जो एक्सट्रैक्ट बीसी बनाया है, ये नंपाई अरे है। ठीक है। अब इस पे मैंने मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करके, देखो यहाँ पे जो है सिंपल वैल्यू है ये, यहाँ पे कोई ग्रेडियंट कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो मैंने सिंपल यहाँ पे प्रेडिक्ट लगा दिया है और इसके अंदर इनपुट पॉइंट को मैंने डाल दिया है। इससे मेरा आउटपुट निकल के आ गया। अब क्या है कि मैं यहाँ पे एरर मेथड लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है। हालांकि यहाँ पे कोई भी ग्रेडियंट कैलकुलेट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं होमोजेनिटी के लिए, सिमेट्री के लिए मैं यहाँ पे एरर मेथड इस पे लगाना चाह रहा हूँ, तो लगा सकता हूँ मैं। ठीक है। कैसे लगेगा कि जो भी मेरी ये बाउंड्री कंडीशन थी, ऊपर मैंने डिफाइन की हुई है BC अंडरस्कोर U अंडरस्कोर 0। आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर आपसे कोशिश करता हूँ दिखाने की, क्योंकि क्या होता है बार बार एक ही चीज़ को दिखाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है इसमें। तो ये देखिए आप, ये ना 4 मैंने बाउंड्री कंडीशन जब ट्रेनिंग करी थी उससे पहले मैंने आपकी डिफाइन की थी। BC1 हो गया ये, और ये वाला जो है BC। ठीक है। इन्हीं चारों पे मेरे को काम करना है अभी। अ, ये वाला, सॉरी, ये वाली कंडीशन कौन सी थी? ये वाली। ठीक है ना? इसी पे मेरे को एरर मेथड लगाना है इस बाउंड्री कंडीशन पे। तो एरर मेथड का पहला क्या होता है? पहला जो है ये इनपुट लेता है नमपाई की फॉर्म में, दूसरा इनपुट लेता है ये टेंसर की फॉर्म में, और पलट के मुझे देता है आउटपुट, वो भी टेंसर की फॉर्म में। मीन्स ये जो इनपुट है इसको नमपाई में भी चाहिए और इनपुट इसको टेंसर में भी चाहिए, तो दोनों फॉर्म में देनी इसको जरूरी है। और आउटपुट ये खुद ही जो है टेंसर की फॉर्म में देता है। और यहाँ पे जो है बिगिनर और ये एंड करके 2 पैरामीटर और हैं। ये बिगिनर इंडेक्स जो हमारा हमेशा 0 होता है पाइथन में, और यहाँ पे ये है कि हम कितने पॉइंट हमें बाउंड्री पे देना चाहते हैं। तो हमने 1 पॉइंट लिया हुआ बाउंड्री का। ठीक है। तो ये पैरामीटर मैंने आपको बता दिए। अब इसमें क्या है कि एक्सटेस्ट BC1 ये मेरा ऑलरेडी नंपाई एरे है। ठीक है। पहले से नंपाई एरे है मेरा। और दूसरा ये मैंने टेंसर में चाहिए मुझे यहाँ पे इनपुट, और ये आउटपुट भी टेंसर में। तो यहाँ पे इनपुट को मैंने टेंसर में कन्वर्ट कर दिया है। इनपुट ये हमारा ये जो ये ऊपर वाला निकला था ना, ये वाला, इसको मैंने टेंसर में कन्वर्ट कर दिया। और टेंसर में जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी नंपाई एरे को, तो उसका कोड ये होता है। और साथ में आप देखिए यहाँ पे इसके अंदर रिक्वायर्ड ग्रेड इक्वल्स फॉल्स क्या हुआ है, क्योंकि इसमें कोई ग्रेडियंट नहीं है। मेरी डिरिचलेट कंडीशन है, इसमें कोई ग्रेडियंट नहीं है, तो कोई ग्रेडियंट कैलकुलेट नहीं होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड ग्रेड फॉल्स कर दिया। ऐसे ही आउटपुट में भी वाई के रेस्पेक्ट में मुझे नहीं करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में ग्रेडियंट निकालना है। तो यहाँ पे ये भी फॉल्स हो गया, आउटपुट है मेरा ये। ठीक है। फिर मैंने कंडीशन लगा दी और ये मेरा रेसिडुअल निकल के यहाँ पे आ गया। रेसिडुअल निकालने का तरीका है ये, एरर मेथड से हम रेसिडुअल निकालते हैं। ठीक है। अब आते हैं आगे कि अब ये देखते हैं कि जो मेरा आउटपुट निकल के आया है यहाँ पे, ये रेसिडुअल BC। तो रेसिडुअल BC जो मेरा निकल के आया है वो टेंसर की फॉर्म में निकल के आया है। ठीक है ना? अब इस टेंसर को मुझे नंपाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी फाइनल कैलकुलेशन के लिए। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है ये।
हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप करना चाहें तो मैंने ये चेक किया है, इफ़ डिस्टेंस मेरा रेसिडुअल बीसी जो है वो टेंसर की फॉर्म में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं है, सॉरी, टेंसर की फॉर्म में अगर है, तो मुझे इसको नमपाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो एरर मेथड है वो टेंसर की फॉर्म में रेसिड्यू कैलकुलेट करके दे रहा है। इनपुट दे दिया मैंने टेंसर में, आउटपुट टेंसर में दिया है, तो ये रेसिड्यूल भी टेंसर में क्रिएट करके दे रहा है। अब इस टेंसर को मेरे को जो है नमपाई में कन्वर्ट करना है, तो मुझे जो है यहाँ पे पहले रेसिड्यूल को डिटैच करना पड़ेगा। डिटैच करके जो है ये सीपीयू पे आएगा, सीपीयू उसको नमपाई में कन्वर्ट करेगा। ये तरीका है कोडिंग में लिखने का, ताकि जो है ये नमपाई में कन्वर्ट हो जाए। और उसके बाद ये जो फ्लैटन लिखा हुआ ना, ये एक होता है कि जो कॉलम को रो में कन्वर्ट करने के लिए हम फ्लैटन का यूज़ करते हैं। ठीक है? अगर आपने पाइथन पढ़ी होगी तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप ये कोड जो है एज़ इट इज़ इसको कॉपी पेस्ट अपने कोड में कर सकते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस मैंने क्यों की है? क्योंकि मैं अगेन जो है इससे जो है रेसिड्यू तो मेरा आ गया निकल के यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यहाँ पे इससे फिर से मीन स्क्वायर एरर निकालनी है। तो वही मैंने किया है यहाँ पे, ये रेसिड्यू आया है, इसका स्क्वायर किया है और इसका मैंने मीन निकाल दिया है। तो ये मेरा मीन स्क्वायर एरर हो गया। तो एक बाउंड्री कंडीशन मैंने आपको बता दी, ये प्रेडिक्टेड, ये वाला हो गया मेरा यूप्रेड। उसके बाद टारगेट क्या था? ये 0 था मेरा। रेसिड्यूल ये निकल के आया, मीन स्क्वायर एरर ये निकल गई, चारों चीज़ें निकल के आ गई। ऐसे ही जब मैं दूसरी बाउंड्री कंडीशन जो एक्स बराबर 0 पे है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको कैसे करता हूँ मैं? तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे हम आते हैं, ये भी 0 पे ही है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉइंट जो है वो, ये 0 पॉइंट है ये वाला, ठीक है ना? तो इसमें जो मेरा ये जो इनपुट है, इसको मैं टेंसर में कन्वर्ट करूँगा। और यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड ग्रेड इक्वल्स ट्रू किया हुआ है, क्योंकि ये डेरिवेटिव है और इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है? तो अगेन ये मेरा टेंसर हो गया। उसके बाद मैंने अगेन इसको जो है यहाँ पे नेट वाला मैंने कैलकुलेट किया, क्योंकि मुझे आउटपुट चाहिए, इनपुट जाएगा तभी यहाँ पे यह इसकी प्रेडिक्शन निकलेगी। ये वाई मेरा आ गया, ये इनपुट हो गया, ये वाई हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे मेरा काम शुरू होता है फिर से, ये बाउंड्री कंडीशन जो है यू डैश वाली, डी यू वाली है। इसका जो है एरर मेथड से मुझे जो है यहाँ पे रेसिड्यूल निकालना है। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए कि मैंने इसको डिटैच करके नमपाई में किया है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा ये है, ये मेरा टेंसर है और पहला मेरा जो पैरामीटर होता है वो नमपाई में होता है। ठीक है? दूसरा ऑलरेडी टेंसर में इनपुट और वाई टेस्ट मैंने यहाँ से निकाल लिया है। उसके बाद यहाँ से ये रेसिड्यूल निकल जाएगा। अगेन जो है जो पिछली बार ऊपर वाला देखा था बाउंड्री कंडीशन, उसकी तरह ही मैंने इसको भी किया हुआ है। ये मेरी एरर निकल के आ गई है और मैन्युअली कैलकुलेट करने का तरीका ऊपर भी है, आप इसको मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? हालाँकि इसने निकाल दिया है, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी डी-यू और डी-एक्स। तो ये जो है, ये 4 चीज़ें अगेन ऊपर की तरह निकल के आ गई यहाँ पे, ये वाली, ठीक है ना? और उसके बाद कंडीशन मेरी यू डबल डैश वाली है। अब सब जगह ये ऊपर जो अभी मैंने ये न्यूमैन वाली बताई, सिंगल डेरिवेटिव वाली, वो सब जगह सब एक ही जैसी चीज़ें लगेंगी। पूरा कोड सेम है हर जगह, बस बाउंड्री कंडीशन मैंने जो है इस बार जो है वो थोड़ी-सी चेंज की है। और ये आई थिंक आप देखेंगे यहाँ पे, ये वाला, ये बाउंड्री कंडीशन जो है, ये कौन-सी ऑपरेटर बीसी ओबीसी 1 ऊपर वाली, ठीक है ना ये? तो ये तीसरी बाउंड्री कंडीशन है। सब कोड सेम है, बस एक्स इनपुट का। और जैसे आप देख सकते हैं ना यहाँ पे, ये इनपुट निकल आया है BC3, बाउंड्री कंडीशन 3 वाली है और यहाँ पे इसको इनपुट में दिया, आउटपुट निकल आया है यहाँ पे। सब पूरा कोड सेम है, उसके अलावा कहीं पे कोई नहीं है। अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो ये हैसे नहीं लगेगा, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट करेगा ये। उसके बाद चौथी ऑपरेटर बाउंड्री कंडीशन है, तो अगेन सेम है, ये 1 पे निकल रही है। आप देखेंगे कि ये वाली भी मैंने यहाँ पे, ये 1 पे निकली थी, ठीक है? और ये भी यहाँ पे 1 पे निकली, क्योंकि राइट बाउंड्री पे ये ट्रिपल डिफरेंशिएशन जो है राइट बाउंड्री पे, और चौथी बाउंड्री कंडीशन है मेरी। तो अगेन जो है इसमें मॉडल डॉट नेट का यूज़ किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? ये दिख रहा है आपको, मॉडल डॉट नेट का यूज़ किया है। तो हम करते क्यों हैं? क्योंकि इसमें हमारी फैसिलिटी मिल रही है कि हमें रिक्वायर्ड ग्रेड इक्वल्स ट्रू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली सारे हमारे जो भी डिफरेंशिएशन है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो अगेन इसको भी मैंने कैलकुलेट कर लिया, सेम हर जगह सेम कोड यूज़ हुआ है ना? सेम पैरामीटर्स हैं और सेम जो है मेथड है करने का। अगेन इसको हम जो है नंपाई अरे में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें जो है इसका मीन स्क्वायर एरर निकालना है। और अगेन सारी चीज़ सेम हमने प्रिंट करा ली है और बस फाइनली
ये सारा एक प्रिंट कमांड है एक तरह का, इसमें कोई कोड नहीं है स्पेशली समझाने का, वो सब ये चीज़ें प्रिंट कराने की है। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप इसको डीप में स्टडी करेंगे तो आपको दिख जाएंगी सारी चीज़ें कि मेरा यहाँ पे जो निकल के आ रहा है, जो ये मीन स्क्वायर एरर जो मेरा निकल के आया है यहाँ पे, एक दूसरा निकल के आया है, तो ये वाले सारे जो है मेरे मैच करेंगे जो मैंने ट्रेनिंग में निकाले थे। ठीक है, तो मैं आपको एक मिनट दिखा भी देता हूँ ट्रेनिंग में मैंने क्या निकाला था। 3.64, ठीक है, देखते हैं 3.64 है नहीं है यहाँ पे, ट्रेनिंग वाला कहाँ है इसका, जस्ट मिनट गाइस, ये वाला, ये है ट्रेनिंग प्रोसेस में सारा। ठीक है, ठीक, तो आप इसको कंपेयर करेंगे, 10⁻⁻⁶ के उसमें है ये, मैं एक बार यहाँ पे जाता हूँ मैच कराने के लिए, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा नीचे आके यहाँ पे, ये बाउंड्री कंडीशन ये वाला था ना, चेक, जस्ट मिनट, 3.64 किसका था ये, ये वाला था। ठीक है, और ये 1.18 10⁻⁻⁷, तो इसमें आप देखेंगे कहाँ गया ये, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और ये छः। ठीक है, तो आप इन चीज़ों से अगर इसको मैच करेंगे तो ये आपका जितना भी लॉस है, पहला वाला तो फिजिक्स का लॉस है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, बाकी आप सब देखेंगे तो ये सब जो है यहाँ पे 10⁻⁶ के उसमें निकल के आ रहे हैं। ठीक है, -6 के, और इसमें जो है मेरा ये बल्कि यहाँ पे ये इस पॉइंट पे ये इम्प्रूव ही बता रहा है, ये -7 बता रहा है ये। ठीक है, इट्स लेट, ये वाला हो गया, ये -8 पे है यहाँ पे ये, और आप इसको यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर पे जाके इसको ओपन करेंगे तो इसमें भी सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। ठीक है, -7, ये वाला। ठीक है, ये वाला आप जो है ये मैच करके देख लीजिए, चारों लगभग सेम आएंगी यहाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि वो क्या करता है कि सारे पॉइंट का एवरेज करके निकाल रहा है, और यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही पॉइंट लिया है जो पर्टिकुलर जीरो ही है। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अ, इसमें जो है मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे, कि मैंने जो पहले जो किया था, यहाँ पे टेस्ट के पॉइंट दिए थे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि मॉडल डॉट प्रेडिक्ट जो है चारों पे लगा दिया था मैंने, क्योंकि कायदे में यहाँ पे नेट लगना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि प्रेडिक्ट में आप अंदर जाएंगे तो ऑपरेटर करके एक पैरामीटर आता है, वो भी सेम काम आपके लिए फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है कि आप यहाँ पे जेकोबियन हेसियन और जेकोबियन ऑफ हेसियन ये आप करके ग्रेड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो काम आपने नेट की हेल्प से किया था, वो काम आप जो है प्रिडिक्ट के अंदर भी कर सकते हैं एक इस ऑपरेटर पैरामीटर की हेल्प से। ठीक है, पहले वाले में कुछ नहीं था, सिंपल था, प्लेन था, लेकिन दूसरे वाले में हमें फर्स्ट ऑर्डर निकालना था तो जेकोबियन यूज कर दिया, दूसरे वाले में सेकंड ऑर्डर का निकालने थे तो हेसियन, और तीसरे वाले में थर्ड ऑर्डर के तो जेकोबियन के अंदर हेसियन, मतलब 1+2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मॉडल डॉट नेट है वो स्पेसिफिकली डेरिवेटिव बाउंड्री कंडीशन पे मैनिपुलेट करने के लिए बनाया गया है। तो ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस था, ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसमें सिर्फ इतना था आपका टारगेट कि आपको एक्चुअल में क्या करना था, कि आपको इवोल्यूशन के टाइम पे एरर नहीं निकालनी है, इवोल्यूशन के टाइम पे आपको रेसिडुअल चेक करना है। ठीक है, एरर तो आपकी ट्रेनिंग के टाइम पे निकल रही है, लेकिन इवोल्यूशन के टाइम पे आपको रेसिडुअल चेक करना है, तो ये सारी प्रैक्टिस उसके लिए है। पहले मैंने प्रेडिक्ट में किया था, लेकिन कहते हैं कि प्रेडिक्ट जो है ऑटो ग्रेड वाली फैसिलिटी नहीं होती, तो एक ऑपरेटर पैरामीटर की हेल्प से यहाँ पे जैकोबियन और हैसियन निकाल के इसको यूज़ किया था। लेकिन वो स्पेसिफिकली मॉडल डॉट नेट है या एरर मेथड है, वो स्पेसिफिकली जो है वो ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, आपको दोनों आने चाहिए।
ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा है आपको, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आपको एटलीस्ट ये समझ आ रहा है कि वास्तव में हमें रेसिडुअल ही मैच कराने हैं, बाउंड्री कंडीशन पे एरर नहीं देखनी है। एरर जो है वो ट्रेनिंग में निकलती है, ठीक है। हो सकता है कि ट्रेनिंग में एरर कम आ गई, लेकिन जो है बाउंड्री कंडीशन पे जब रेशियो निकाल रहे हैं तो वो ज़्यादा आ रहा है। लेकिन हमने दोनों जगह चेक कर लिया, हमारी एरर भी कम आ रही है और रेशियो भी हमारे सही आ रहे हैं। इसके बाद आपको मैं इसके ग्राफ भी दिखा देता हूँ होने से। ग्राफ भी कोई इशू नहीं है। ये जो मेरी एल2 एरर है वो 2.4 आ रही है। बहुत अच्छा मॉडल है ये, और इसमें ये और मैं कम हो गई, 15% आ रहा है रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर, जो कि 10% से नीचे आनी चाहिए, लेकिन ठीक है, काम कर रहा है ये। तो आई थिंक आपको ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट जो एरर मेथड का है, ये मॉडल डॉट नेट और मॉडल डॉट प्रेडिक्ट में क्या डिफरेंस है, हमें रेशियो निकालना है फाइनली या एरर निकालनी है, तो वो सब आपको समझ आ गया होगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।